अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 9 लेक्चर नंबर 1 है। प्रीवियस वीक में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा मल्टीपल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस के मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, उसका कंसेप्ट जाना, उसका सिंटैक्स हमने जानने की कोशिश की, और आखिर में हमने उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को पहले समझा और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था वो था कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो किस तरह हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स भी देखा और उसके बाद इसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को समझा और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन की लैब क्लास में। तो आई होप आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा होगा, आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की होगी। इस वीक में और इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है कि व्हाट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पहले उसका कंसेप्ट जानेंगे, देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड द सिंटैक्स के बारे में देखेंगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को पहले समझेंगे और उसके बाद उसको लैब क्लास में इम्प्लीमेंटेशन उसकी करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले अपने टॉपिक के ऊपर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस refer to a mechanism in object oriented technology where one can inherit from a derived class, thereby making this derived class the base class for the new class. अब इसमें एज यू कैन सी इन अ बिलो फिगर डायग्राम, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, लेकिन फिगर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब ये है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि हमने वही टॉपिक जो इससे पहले स्टार्ट किया था, इनहेरिटेंस हमने पढ़ना है। इनहेरिटेंस जो है उसका एक टाइप है जिसमें हमने पेरेंट क्लास को डिराइव क्लास में इनहेरिट करना है और फिर डिराइव क्लास को नेक्स्ट जो उसके बाद जो न्यू क्लास है, जो हमारा न्यू डिराइव क्लास बनेगा, उसमें इनहेरिट करेंगे, उसमें कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एक लेवल्स बन जाते हैं। बताने का मकसद ये है, जैसे आपको यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर क्लास सी है। क्लास सी को हमने इनहेरिट किया क्लास बी में, तो बी के लिए क्लास सी जो है वो पेरेंट क्लास है और बी हमारे पास है डिराइव क्लास, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन अगर क्लास बी को हम लोग कनेक्ट करें या इनहेरिट करें एक नेक्स्ट क्लास के साथ जो एक न्यू क्लास हो, जैसे हमने यहाँ पे उसका नाम रखा क्लास ए, तो हमारे पास क्लास बी इज इनहेरिटेड विद इन द क्लास ए। तो यहाँ पर क्लास बी जो है वो क्लास ए का पेरेंट क्लास है और क्लास ए क्लास बी का डिराइव क्लास है। ठीक है, क्योंकि क्लास सी ऑलरेडी कनेक्टेड है क्लास बी के साथ, तो इसलिए, और क्लास बी कनेक्टेड है क्लास ए के साथ, तो इसलिए हमारे पास जो क्लास ए है वो एक्सेस कर सकता है क्लास सी के मेंबर्स को, वो डेटा हो या फंक्शंस हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इनहेरिटेड है क्लास बी में। मतलब ये हुआ कि हम क्लास ए जो है, जो न्यू डिराइव क्लास है, वो क्लास बी के मेंबर्स और क्लास सी के मेंबर्स इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि क्लास सी और बी आपस में कनेक्टेड हैं और बी जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है। नंबर वन। नंबर टू, अब हम इसको लेवल्स बोलते हैं, मल्टी लेवल। तो लेवल मतलब ये हुआ कि इस लेवल पर अगर आप देख रहे हैं तो हमने बी के साथ ए कनेक्ट किया तो ये हमारे पास लेवल नंबर 1 हुआ, और फिर हमने बी को ए के साथ कनेक्ट किया तो ये हमारे पास लेवल नंबर 2 हुआ। इसी तरह अगर हमारे पास ए के बाद एक और
न्यू डिराइव क्लास हो, एक नया डिराइव क्लास हो या चाइल्ड क्लास हो, उसको हम कनेक्ट करें क्लास ए के साथ तो हमारे लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो जो न्यू क्लास होगा, लेट्स से क्लास चाइल्ड, वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस सिचुएशन में क्योंकि हमारे पास दो ही लेवल्स हैं, तो क्लास ए जो है वो क्लास बी के मेंबर्स और क्लास ए जो है क्लास सी के मेंबर को एक्सेस कर सकता है अपने ऑब्जेक्ट से। लेकिन याद रखना, आपने स्पेसिफायर्स को देखना होगा, नंबर वन, कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपने एक्सेस मोड जो है वो देखना होगा, मतलब एक्सेसिबिलिटी मोड जो है, जिसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि किस टाइप की आप इनहेरिटेंस करना चाह रहे हैं। वो पब्लिक इनहेरिटेंस है, प्राइवेट इनहेरिटेंस है या प्रोटेक्टेड। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में वो टेबल डिस्कस किया, तो वो यहां पर भी इंप्लीमेंट होगा। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल का कंसेप्ट। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं जरा। जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, हमारे पास एक क्लास सी है, क्लास सी हमारे पास एक क्लास है, ठीक है। अब क्लास सी के अपनी बॉडी है, यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म होती है और यहां पर एक सेमीकोलन, उसके अपने मेंबर्स हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड, मतलब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। क्लास सी जो है वो इनहेरिटेड है क्लास बी के अंदर। आप यहां पे देख रहे हैं, क्लास बी ने, जो डिराइव क्लास है, उसने क्लास सी को यहां पर इनहेरिट किया है। तो इसका मतलब ये यहां तक जो हम कर रहे हैं वो है सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन उसके बाद एक नया क्लास आ जाता है, जिसे हमने क्लास ए कहा, उसने कनेक्ट किया क्लास बी को। तो क्लास ए ने बी को इनहेरिट किया, मतलब ये हुआ कि क्लास ए यहां पर चाइल्ड क्लास है और क्लास बी इसके लिए पेरेंट क्लास है। और बी जो है, जो क्लास बी है, उसने ऑलरेडी इनहेरिट किया है क्लास सी को। तो इस सिचुएशन में क्लास सी जो है वो पेरेंट क्लास है क्लास बी का, और बी जो है सी का डिराइव क्लास है। तो इसी तरह वन बाय वन हमने कनेक्ट किया है, लेवल बाय लेवल। तो यहां पर दो लेवल्स हैं, एक लेवल आपका यहां पे शो हो रहा है और एक लेवल आपका यहां पे शो हो रहा है। अब ए जो है, जैसे मैंने आपको इससे पहले फिगर से समझाया कि ए जो है वो क्लास बी के मेंबर्स और क्लास सी के मेंबर्स एक्सेस कर सकता है। यह भी याद रखना कि हमारे पास हर क्लास की अपनी अपनी बॉडीज हैं, उसके अपने में डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं। तो जो मेंबर्स क्लास बी या जो मेंबर क्लास ए को चाहिए वो आराम से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लास ए के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि वो क्लास बी के मेंबर्स और क्लास सी के दोनों के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो आई होप आपको सिंटैक्स ही समझ आ गई होगी कि हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है उसको किस तरह लेवल्स में कनेक्ट करना है। कनेक्टिविटी का तरीका वही है कि आप लोगों ने कोलोन लगाना यूज करना होगा, जो सिंबल है, और उसके बाद विजिबिलिटी मोड जो है, जो एक्सेसिबिलिटी मोड है, कि यहां पर आपने पब्लिक लिखना है या आपने प्राइवेट लिखना है या आपने यहां पर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज करना है, किस तरह की आप रिलेशन चाहते हैं। तो ये है आपका सिंटैक्स। अब हम एक प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम अगर आप यहां पे देखें, मैं आपको यहां थोड़ा सा गाइड करता जाऊं, तो प्रोग्राम में यहां पर हमारे पास जो पहली क्लास है उसका नाम है माई क्लास। उसका एक फंक्शन है मेंबर फंक्शन, जिसका स्पेसिफायर है पब्लिक, रिटर्न टाइप है वॉइड, फंक्शन का नेम है माई फंक्शन 1, आर्गुमेंट्स उसको नहीं चाहिए, और उसके बॉडी के अंदर एक सिंपल सा मैसेज प्रिंटेड है कि सम कंटेंट्स इन पेरेंट क्लास। इसी तरह हमारे पास एक नई क्लास है जिसे हमने नाम दिया माई चाइल्ड, और उसको कनेक्ट करवाया विद द विजिबिलिटी मोड पब्लिक, और क्लास पेरेंट क्लास का नेम लिखा। इसका मतलब हुआ कि हमने माई क्लास को इनहेरिट किया माई चाइल्ड क्लास में। तो माई चाइल्ड जो है वो डिराइव क्लास हुआ, और ये जो माई क्लास है ये पेरेंट क्लास हुआ।
उसके अंदर भी हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है, फंक्शन नंबर 2, और एक सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट किया गया है। यहाँ पर क्योंकि हमारा मकसद आपको कंसेप्ट समझाना है इस टेक्निक का कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरह होती है, तो हमारा मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो मेथड हमें समझ आए कि ये किस तरह का कंसेप्ट है, कैसे इसको करेंगे। प्रोग्रामिंग में हमने सिंपल प्रिंटिंग की है ताकि आप ज़्यादा कंसंट्रेट करें कंसेप्ट के ऊपर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है। उसके बाद हमारे पास एक नई क्लास है जिसका हमने नाम रखा माई ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, और उसके साथ हमने कनेक्ट किया विद अ पब्लिक इनहेरिटेंस माई चाइल्ड को। माई चाइल्ड हमारे पास वो है जिसने माई क्लास को इनहेरिट किया था, मतलब हमारे पास ये वाली क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैंड चाइल्ड जो है वो डिराइव क्लास हुआ माई चाइल्ड क्लास का, और माई चाइल्ड जो है वो पेरेंट क्लास हुआ ग्रैंड चाइल्ड का। ये बड़ा सिंपल है। तो लेवल नंबर 1 पे हमने एक क्लास को कनेक्ट किया, और लेवल नंबर 2 में हमने दूसरे क्लास को इनहेरिट किया, और ये आपस में तीनों मुख्तलिफ लेवल्स पे कनेक्टेड हैं। तो अब माई ग्रैंड चाइल्ड जो है वो एक्सेस कर सकता है माई चाइल्ड क्लास को, और साथ साथ में क्योंकि माई चाइल्ड क्लास इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद द माई क्लास, ठीक है, तो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर भी एक सिंपल सा फंक्शन है, उसके अंदर एक छोटा सा मैसेज इसने प्रिंट किया है। अब अगर आप मेन फंक्शन में आप यहां पर गौर करें तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई ग्रैंड चाइल्ड, जो हमारे पास लास्ट ड्राइव क्लास है उसका माई ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बना। अब इसी ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया कि क्लास 1 या क्लास 2 या क्लास 3, मतलब हमारे पास जो क्लास 1 है वो माई क्लास है, उसका मेंबर फंक्शन हमने कॉल किया। इसी तरह हमने माई चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल किया, और इसी तरह हमने लास्ट जो अपनी क्लास है इस ऑब्जेक्ट क्लास का जो फंक्शन है उसको भी कॉल किया, जो है वो माई फंक्शन थर्ड, उसको भी हमने कॉल किया। क्योंकि हमारे पास एक तो रिलेशन पब्लिक है, दूसरा इसके जो स्पेसिफायर्स हैं इन फंक्शंस के वो खुद से पब्लिक ऑलरेडी हैं, तो पब्लिक का मतलब एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड भी और आउटसाइड भी। तो इस ऑब्जेक्ट से हमने ये देखा कि हमने लेवल 1 और लेवल 2 के क्लासेस के मेंबर्स को एक्सेस किया। तो सबसे पहले इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने ये देखा कि मुख्तलिफ लेवल्स पे हम कनेक्टिविटी करते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द मल्टीपल इनहेरिटेंस से। मल्टी लेवल बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस होती है, लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस में आपके पास एक दफ़ा आप जैसे आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ तक सिंगल इनहेरिटेंस हुई है। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हम इसको मल्टी लेवल में ले जाते हैं। तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। हमने स्लाइड में यहाँ पर प्रोग्राम और सिंटैक्स और इससे पहले उसका कंसेप्ट जानने की कोशिश की। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक लैब की वीडियो आ जाए ताकि आपको प्रोग्रामेटिकली भी मैं बता सकूं कि हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरह होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।